कोरोना कहर के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 5वें दौर की वार्ता की। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही कोरोना संकट से उपजे आर्थिक संकट से मुकाबला करने के लिए सुझाव मांगे। वहीं वार्ता के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को दिए हैं कई अहम सुझाव। साथ ही मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है। आगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार्ता में क्या क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वैश्विक महामारी कोरोना के कहर के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 5वें दौर की वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया तथा कोरोना संकट से उपजे आर्थिक संकट से मुकाबला करने के लिए सुझावों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली। वार्ता के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी पर गुजर बसर करने वाले गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद तबके की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे लोगों को रोजगार मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र मनरेगा की भांति ही शहरी क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना लाने पर विचार करे। इसके साथ ही सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए न्यूनतम 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने वार्ता के दौरान कहा कि अब केंद्र एवं राज्य सरकारों को दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ कोरोना से जीवन बचाने की जंग, तो दूसरी तरफ आजीविका बचाने और आर्थिक हालत पटरी पर लाने की लड़ाई। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि लॉकडाउन के कारण केंद्र एवं राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है। केंद्र की मदद के बिना यह संभव है कि राज्य इस संकट का मुकाबला कर सके। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए। एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टूरिज्म, रिटेल एस्टेट सहित तमाम सेक्टर्स को संबल की जरूरत है। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जरूरी है कि ऐसे उपाय हो जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, उन्हें रोजगार मिले तथा उद्योगों को भी राहत मिले। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जरूरतमंद वर्गों की मदद करना है। हमें ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जिससे बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले। सीएम गहलोत ने बताया कि इस समय बेरोजगारी की दर 37.8% हो गई है, जो सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित लॉकडाउन का राज्य सरकारों और आमजन ने पूरी इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ पालन किया है। अब अगले चरण में विभिन्न जोन के निर्धारण और प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के मानक दिशा निर्देशों के अनुरूप रहते हुए राज्यों को यह अधिकार मिले जिससे कि वे स्थानीय स्तर पर यह तय कर सके कि किन गतिविधियों के लिए उन्हें छूट देनी है और किन को प्रतिबंधित रखना है। संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चने एवं सरसों की खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25% से बढ़ाकर 50% तक किया जाए। प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ रहे टिड्डियों के प्रकोप की सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को जानकारी दी और इसके नियंत्रण में सहयोग का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने कहा कि बीते साल टिड्डियों के हमले के कारण प्रदेश के 12 जिलों में फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। इस साल 11 अप्रैल से ही प्रदेश में टिड्डियों के हमले शुरू हो गए हैं और अजमेर तक भी टिड्डी दल पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव उद्योग एवं व्यापार जगत में पड़ा है। 1.5 महीने से अधिक समय से औद्योगिक गतिविधियां ठप है। ऐसे में उन्हें उबारने के लिए केंद्र एक व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए, जैसा वर्ष 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय दिया गया था। राज्यों को मिलने वाली छूट ऋण सीमा को जीडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% बिना शर्तों के किया जाए। इस मुश्किल समय में राज्य सरकार जरूरतमंद, निराश्रित एवं बेसहारा लोगों को संबल देने के लिए तमाम जरूरी कदम उठा रही है। ऐसे में उन्हें वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं रहे, इसके लिए यह अनुमत किया जाए। सीएम गहलोत ने एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटे की सीमा 6 माह तक जीडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% तक करने का भी सुझाव दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के कारण हर राज्य की स्थानीय परिस्थितियों एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए जीएसटी के तहत राज्यों को वर्ष 2022 तक दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि को 5 वर्ष और बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे पीएम मोदी से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों के चयन का आधार वर्ष 2011 की जनगणना है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों को देखते हुए लाभार्थियों की संख्या को 2019-2020 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तुरंत बढ़ाया जाए।
सीएम गहलोत ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने मई महीने में एफसीआई से 21 रुपए प्रति किलो की बाजार दर से गेहूं खरीदकर करीब 54 लाख ऐसे लोगों को वितरित किया है जिन्हें एनएफएसए का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इन लोगों को प्रति व्यक्ति 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने करीब 78 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लॉकडाउन के कारण विषम वित्तीय हालत को देखते हुए राज्य सरकार हर महीने यह खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाएगी। वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।